हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 3 टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर 1 भारत का संवैधानिक विकास, नंबर 2 संविधान सभा, नंबर 3 प्रस्तावना और नंबर 4 दोस्तों आज अपना टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। और संविधान की विशेषताओं से संबंधित दोस्तों आज मैं आपके लिए टॉप 40 प्रश्न लेके आया हूं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपने पिछली 3 क्लासें अगर नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन। तो आप वहां जाके उन प्रश्नों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? यहां पे प्रश्न आता है पहला, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किसका है? तो वो है दोस्तों भारत का। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान कैसा है? ये प्रश्न दोस्तों बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, भारतीय संविधान कैसा है? नम्य, लचीला, न कठोर न लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। याद रखना दोस्तों, सेम टू सेम ऐसा ही एक प्रश्न और आएगा, आपको ये याद रखना है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 3 नंबर का प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो दोस्तों भारत का संविधान है वो किस प्रकार का है? तो सीधा सा है, यहां पे देखिए नम्य और अनम्य, नम्य और अनम्य। देखिए ऑप्शन आपको याद रखने हैं। अगर ऑप्शन आए कि अंशतः कठोर अंशतः लचीला तो आपको उसमें ऑप्शन आया तो आपको वो करना है। यहां पे देखिए नम्य और अनम्य आया है तो अपना राइट आंसर नम्य और अनम्य हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारत के संविधान में भारत को माना है, तो भारत को क्या माना गया है? सीधा सा है, भारत है वो राज्यों का संघ है, यानी कि राज्यों का एक यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? संघ। ठीक है, यानी कि राज्यों का एक संघ है भारत का। संविधान में भारत को माना है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो सीधा सा है, देखिए यहां पर यानी कि भारत में राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होता, राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होता। तो यानी कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? देखिए यहाँ पे बहुत ही शानदार प्रश्न है, कौन सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, गलत दे रखा है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, बिल्कुल गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, बिल्कुल गलत है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, बिल्कुल सही है। भारत में संसद है और संसद का ही प्रजातंत्र है, और संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन है वो सही है? तो देखिए, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। तो दोस्तों प्रभावित मतलब कैसे? जैसे नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। कुछ चीज़ें हैं वो कनाडा से ली गई है, कुछ चीज़ें अमेरिका से ली गई है, कुछ चीज़ें ब्रिटेन से ली गई है, तो दोस्तों कुछ चीज़ें फ्रांस से ली गई है। तो सभी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं से ली गई है, यानी कि दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है भारतीय संविधान। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कौन सा कथन है वो बिल्कुल सत्य कथन है। देखिए, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है।
भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, यह भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, तो दोस्तों ये भी इसमें सही है, यानी कि 3 सही है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं क्या हो जाएगा, तो वो है डी नंबर का ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहां पे देखिए कौन सा कथन है वो सही नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इसमें, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, पहला ही प्रश्न था, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी संविधान है, बिल्कुल सही है। अगर आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा, ये शब्द है, ये प्रस्तावना में है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, बिल्कुल सही है दोस्तों, मूल अधिकार है, मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है भारतीय संविधान में, आप सभी को पता है। तो यानी कि अपने तीनों इसमें सही है, चौथा इसका मतलब अपना गलत हो जाएगा। देखिए, संविधान के प्रवर्तन के समय ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन का तो आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है, उसी में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों यहां पे बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। अच्छा प्रश्न है। देखिए, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, बिल्कुल सही है। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो अलग अलग देशों से ली गई है, यानी कि कई विदेशी संविधान के तत्वों को समावेश किया गया है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। आगे देखिए, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही है। 18 साल से ऊपर की जितनी भी उम्र है उन सभी को दोस्तों मतदान का अधिकार प्रदान किया गया है, तो इसमें 3 सही है। तो चौथा देखिए, इसमें उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी कथन है वो सत्य है। आगे देखिए, भारत का संविधान है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न आया है, मैंने आपको पहले बताए थे 2 प्रश्न, ठीक है, भारत का संविधान है या होता है, तो उसमें ऑप्शन थे, एक में नम्य और अनम्य, और दूसरे में थे अंशतः कठोर अंशतः लचीला। ठीक है, 2 ऑप्शन तो आपको वो याद रखने हैं। तीसरा आपको इसमें ये याद रखना है कि भारतीय संविधान है तो ये कठोर कम लचीला अधिक, कठोर कम लचीला अधिक, ये आपको ऑप्शन याद रखना है। यानी कि प्रश्न 1 और उसके उत्तर अलग अलग प्रकार के 3 हैं, तो आपको तीनों ऑप्शन है वो याद रखने पड़ेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों प्रश्न है, ये अलग अलग टाइम के अंदर अलग अलग परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है, तो वो है संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। संरचना में तो संघात्मक है और भावनाओं में एकात्मक है भारतीय संविधान का स्वरूप, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 13 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि, क्यों है एकात्मक। तो देखिए, केवल संसद को ही संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया करने का आरंभ है, जनता नहीं कर सकती, केवल संसद ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है संसद के पास में। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, तो दोस्तों अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उनका पद का सृजन करना है, ये दोस्तों संसद के पास में ही है। संसद का मतलब राज्यसभा के पास में नए पद सृजन करने की शक्ति है। तो दोस्तों इसमें तीनों ही कथन है वो बिल्कुल सत्य है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। क्या है, वकीलों का स्वर्ग है। आपने देखा होगा वकीलों का ही स्वर्ग है वास्तव में, तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
आगे देखिए, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो सबसे अधिक प्रभाव है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है भारतीय संविधान पर। काफी बार, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है ये। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है? निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? किससे निर्धारित होता है कि भारतीय संविधान परिसंघीय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, इससे दोस्तों ये निर्धारित होता है कि भारत का संविधान है वो परिसंघीय है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, देखिए, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि किसी सरकार को दोस्तों चुन दिया, 5 साल तक उसने काम किया और जनता खुश नहीं है, तो दोस्तों अगली बार जनता है वो किसी दूसरे को भी दोस्तों चुनाव में जिता सकती है। तो ये सरकार चुनने का अधिकार है, ये जनता के पास में है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यही होता है प्रजातंत्र। आगे देखिए, भारतीय संविधान में है, तो दोस्तों भारतीय संविधान में क्या है? तो सीधा सा है, देखिए, 300 से अधिक आर्टिकल, 350 से अधिक आर्टिकल, 400 से अधिक आर्टिकल, 500 से अधिक आर्टिकल। कितने आर्टिकल है? तो दोस्तों 395 है। तो आप 400 से ऊपर तो जा नहीं सकते, तो सीधा सा है 350 से अधिक आर्टिकल हैं। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है वो अपनाई गई है? तो दोस्तों ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो देखिए यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म। तो दोस्तों संविधान है वो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च माना जाता है। आप सर्वोच्च न्यायालय मत कर देना, ठीक है। संविधान सबसे ऊपर है, तो इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि संविधान। आगे देखिए, इसमें 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में वृद्ध होने का कारण है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान में वृद्ध होने का कारण क्या है? तो देखिए, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, और इसकी वजह से दोस्तों भारतीय संविधान के वृद्ध होने का ये प्रमुख कारण माना जाता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक है वो कौन है? तो वो है दोस्तों अभिभावक, यानी कि आप माता पिता जिसको बोल सकते हैं, अभिभावक का मतलब, तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 61वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 21 वर्ष से उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान देने की आयु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष, बिल्कुल सही उत्तर, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। यानी कि 18 साल का व्यक्ति कोई भी वोट दे सकता है अगर उसके पास में वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो। आगे देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, वो है दोस्तों संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत यानी कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो दोस्तों संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो सीधा सा है, मैंने आपको बताया था अभी, राज्यों का संघ, यानी कि संघों का राज्य, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, सॉरी संघों का राज्य नहीं, राज्यों का संघ। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्यों का संघ। आगे देखिए, 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो कितनी सूचियां हैं? आपने 7वीं अनुसूची अगर देखी है तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि अनुसूची कितनी होती है, 3।
कौन कौन सी? तो संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 सूचियां है। आगे देखिए, इसमें 27 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो ये करता है दोस्तों भारत की जनता से। भारत की जनता से। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भारत की जनता। आगे देखिए, भारत में वेद प्रभुसत्ता निहित है। तो दोस्तों भारत में वेद प्रभुसत्ता निहित है। तो दोस्तों ये संविधान में निहित है। किस में निहित है? वेद प्रभुसत्ता। तो ये संविधान में निहित है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संविधान में। आगे देखिए, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो दोस्तों कौन से प्रकार की है? तो यह है कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। याद रखना, चौथा ऑप्शन है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान है वो कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 30 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के अधीन निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें सही है, वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सा इसमें कथन है। संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल सही है। संघ और सरकारों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये भी इसमें सही है। संविधान के संशोधनों के लिए विविध प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। तो दोस्तों ये भी इसमें सही है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा कथन तो इसमें बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, इसमें संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु है, गलत है। मूल अधिकारों, यानी कि इसमें बाकी के और जो 3 है, सॉरी 2 है, ये दोनों गलत है। 1, 2, 3 ही इसमें सिर्फ सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, जिसमें 1, 2, 3 दिया हुआ है। आगे देखिए, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों फ्रांस। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांस से। आगे देखिए, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन का जो उदय है वो सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें साम्राज्यवादी राज्य। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कथन ए दिया गया है, इसमें देखिए भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। तो दोस्तों बिल्कुल क्या सही है, बताना है दोस्तों आपको। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, कारणार्थ देखिए, भारतीय संविधान न तो संघात्मक और न ही एकात्मक, बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें दोनों सही है और आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? इनमें से कौन सा भारतीय संविधान में, यानी कि भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो देखिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण गलत दे रखा है, ये एकात्मक तत्व नहीं है। राज्यपालों की नियुक्ति, ये एकात्मक तत्व है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है, ये भी इसमें सही है। ठीक है, ये भी एकात्मक है। और अखिल भारतीय की सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी दोस्तों एकात्मक है। तो यहाँ पे ये गलत दे रखा है, न्यायिक पुनरावलोकन। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 5। 2, 3, 5 ये एकात्मक है। तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं, वो दोस्तों कौन से हैं? इसमें देखिए, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी इसमें सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, तो ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, यानी कि इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ही इसमें सही है। तो सही उत्तर का चयन करना था, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो सीधा सा है, यहाँ पे सर्वोच्च की बात की जा रही है, तो वो है संविधान। ठीक है, संविधान है वो सबसे ऊंचा है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो दोस्तों ये विश्व में सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है भारत का संविधान, तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। तो भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, तो दोस्तों ये धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज अपना जो पॉलिटिकल साइंस का जो शुरुआती नंबर 4 टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कल अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे, और अगर आपने पिछले 3 टॉपिकों का टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा टॉपिक वाइज पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन। ठीक है, इस नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाके पिछली 3 क्लासों का टेस्ट अवश्य दें, और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।